नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मैं कन्वर्जन रिवर्सल के ऊपर लेके आया हूँ अगेन। और कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी में जब कुछ लोगों ने पूछा, जब बहुत ज़्यादा हाई वोलेटाइल बाजार होता है, जिस तरीके के इलेक्शन का माहौल के अंदर देखने को मिला, या इलेक्शन के अंदर जून के अंदर मुझे लगता है क्योंकि बजट भी आएगा अब अगले मंथ या इसी मंथ नई सरकार का, तो बाजार ऐसे ही वोलेटाइल देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें सीआर की स्ट्रेटजी के अंदर किस तरीके के रेट लगाने चाहिए, आज के छोटे से वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प अपने कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी में करने को मिलेगी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मेरे व्हाट्सअप चैनल पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन के आंसर जान सकते हैं और उनको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीन के ऊपर चलते हैं ताकि मैं आपको वो चीज़ें बता सकूँ कि कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी के अंदर हाई वोलेटाइल मार्केट में किस तरीके के नियम बना के रखने चाहिए। तो ये मैं आपको कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी के लिए जो मैं चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ उसके लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके आया हूँ। और इसके अंदर मैंने जैसे बोला कि हाई वोलेटिलिटी के अंदर अभी जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल की बात करेंगे कि मानो कोटक बैंक का भाव चल रहा है 1710 और आप 1700 वाली स्ट्राइक के अंदर काम करना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछले 2 वीडियो के अंदर भी बोला कि जब बाजार बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है तो एक तो आप एटीएम की स्ट्राइक में काम करने से हमेशा बचें, इसको आप हमेशा अवॉइड करें। 1700 वाली स्ट्राइक के अंदर बिल्कुल भी भूल के काम ना करें। आपको ये मानता हूं कि जॉबिंग देख सकता है, मगर अगर आपको जितने की जॉबिंग देगा उतने ये आपके लॉट यहां पे फंसा भी सकता है। क्योंकि देखिए होगा क्या, जब बाजार बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है तो वो 1700 वाले रेट पे रुकने वाला नहीं है, वो कहीं ना कहीं 1700 की जगह या तो 1600 की तरफ भागेगा या 1700 की जगह 1800 की तरफ भागेगा। तो ऐसे में क्या होगा, जो आपके 1700 के जो ट्रेड होंगे वो कहीं ना कहीं फंसेंगे, चाहे वो कन्वर्जन साइड फंसे चाहे वो रिवर्सल साइड फंसे। तो एक तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और एक आपको एक ध्यान रखना है कि मानो इसका खर्चा है 40 पैसे, मानो नॉर्मल केस में आप इसमें ₹1.25 रिवर्सल या ₹1.5 रिवर्सल या ₹1.5 कन्वर्जन लेके काम करते हैं, दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। तो आप ज्यादा मोमेंटम वाले केस में, हाई वोलेटिलिटी वाले केस में आप यहां पे कम से कम इसके अंदर ₹3 लगा के काम करें। ₹3 बोथ साइड, यानी ₹3 कन्वर्जन साइड भी और ₹3 रिवर्सल साइड भी। और अगर 3 वाला सौदा हिट होता है तो आप उसको तुरंत ही ₹4 कर दें। अगर 3 वाला सौदा नहीं कटता है तो 3 वाले सौदे को आप काटने की कोशिश करें कि वे 3 वाला सौदा आपका ब्रोकरेज काट के कुछ आपको दे के जाता है या नहीं दे के जाता है। अगर वो नहीं कटता है तो आप उसको अवॉइड करें, आप 3 में भी उसको ना लें और अपना भाव वहां से ₹4 या ₹5 उसको कर दें। क्योंकि देखिए दोस्तों क्या होता है, हाई वोलेटिलिटी में कभी भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो वो अपनी जगह पे नहीं रुकता है, वो या तो ऊपर की साइड भागेगा या नीचे की साइड भागेगा। तो ऐसी कंडीशन में वो आपको बड़े बड़े रेटों में भी कन्वर्जन देगा, जिसके लोभ लालच में ट्रेडर आते हैं और वो सोचते हैं कि पिछले महीने तो ये कन्वर्जन वो ₹1.5 में ले रहे थे तो इस महीने ₹3 में लेने में क्या बुराई है। मगर वो लोभ लालच ही उनको ले डूबता है और वो उनको नहीं पता कि जो वो ₹3 दे रहा है तो वो भी पागल नहीं है, वो ₹3 के कन्वर्जन या ₹3 के रिवर्सल भी वो आपके कटने नहीं देगा और वो ऐसे फंसेंगे कि वो आपका पूरा फंड ब्लॉक कर देंगे और ₹1700 का भाव कहीं ना कहीं पलट के ₹1500 रह जाएगा और फिर उसका खर्चा भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये छोटा सा पॉइंट बहुत ट्रेडर गलती करते हैं, तो उसके अंदर आप बिल्कुल ना फंसें और इन सब चीजों का ध्यान रखें कि किस समय प्राइस मार्केट के अंदर किस तरीके की वोलेटिलिटी होती है और प्राइस में आप अगर कोई चेंज देख रहे हैं तो वहां पे 1 या 2 लॉट में ट्रेड करें, उससे ज्यादा आप उसके अंदर फंसने की कोशिश ना करें। जैसे रिलायंस का शेयर है, रिलायंस के शेयर में मैक्सिमम ट्रेडर काम करते हैं। मानो रिलायंस का भाव आप ऑर्डिनरी दिनों में एट द मनी के अंदर मानो ₹1.70 या ₹2 में लेने की कोशिश करते हैं, तो आप इस प्राइस को कम से कम ₹4 के ऊपर लेके चले जाएं, ₹4 या ₹5। क्योंकि देखिए एक तो ₹2900 का शेयर है और वहां पे वो एट द मनी पे नहीं रुकने वाला, या तो वो ₹29 से ₹2600-2700 की तरफ जाएगा या ₹2900 से ₹3100-3200 की तरफ जाएगा। तो आप ऐसे में ₹4-5 का कन्वर्जन रिवर्सल लगा के रखें। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि भाई ₹1.5-2 में पिछले महीने दे रहा था और अब मैं ₹3 में लेके काम कर लूं, तो वो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कन्वर्जन या रिवर्सल साइड आपको फंसा सकता है और अगर आप फंस गए तो वही चीज जो मैंने कोटक बैंक के अंदर आपको बताई वो बहुत ज्यादा नुकसानदेही आपको फिर देखनी पड़ती है। कभी भी सबसे बड़ा पॉइंट मैंने जो आपको बताया, कभी भी एटीएम के अंदर काम बिल्कुल ना करें। अगर 2900 का रिलायंस का भाव चल रहा है तो आप 2900 को छोड़ के या तो 2700 के अंदर काम करें, 2800 के अंदर काम करें, 3000 के अंदर काम करें,
3100 की तरफ काम करें। उससे होगा क्या, जब तक प्राइस अपनी नेक्स्ट स्ट्राइक के पास चाहे वो किस साइड भी जाएगा तब तक वो आपकी पोजीशन कहीं ना कहीं कटवा देगा और आपको भी समय मिल जाएगा उसको पोजीशन स्क्वायर अप करने का। तो इस तरीके से कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी में जो है आपको काम करना चाहिए। वैसे मेरा मानना यह है कि आईओसी की बजाय बिडिंग के अंदर आपको शिफ्ट होना चाहिए। अगर आपको रेगुलर कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी से आपको रेगुलर कुछ मंथली आपको कमाना है तो अच्छी बिडिंग की आईडी पे काम करना चाहिए। जो लोग नए ट्रेडर हैं, जो लोग कन्वर्जन रिवर्सल के बारे में नहीं जानते हैं या उनकी अभी 3 महीने 6 महीने या 1 महीना 2 महीने हुए हैं, तो उनको केवल आईओसी के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए आईओसी के ऊपर उनको सीखने का प्रॉपर मौका मिल जाता है और उनको ज्यादा लॉस भी नहीं देखना पड़ता। क्योंकि देखिए आप बिडिंग के अंदर बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, फिक्स आईडी के रेंट होते हैं, फिक्स फंड होते हैं और कहीं ना कहीं उसके अंदर स्लिपेज आने का भी खतरा रहता है जब बाजार के अंदर बड़े बड़े स्पाइक स्टॉक के अंदर आते हैं। तो नए ट्रेडर को हमेशा आईओसी की आईडी के ऊपर और मंजे हुए ट्रेडर को हमेशा बिडिंग की आईडी के ऊपर ही काम करना चाहिए। आईओसी की आईडी एक रखनी चाहिए। उसका एक कारण यह भी होता है कहीं ना कहीं जब गुल्ले बाजार के अंदर आते हैं तो उसके अंदर एक मात्र केवल आईओसी की आईडी होती है जो हमको एक बेनिफिट देके जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बाजार के अंदर ध्यान देनी है जिससे आप कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अदरवाइज यहां पे छोटी सी लापरवाही आपको एक भारी नुकसान के अंदर दे सकती है। क्योंकि देखिए कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी कोई ज्यादा बढ़िया स्ट्रेटजी नहीं है। यहां पे मैक्सिमम लोग इसका यूज एक गुल्ला खाने के लिए करते हैं और जो कि अब आजकल के बाजारों में तो आने भी बंद हो गए हैं। एक रेगुलर इनकम के लिए, मोटी इनकम के लिए बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी ही शुरू से कारगर सिद्ध हुई है और वही आपको एक मोटा पैसा देके जाती है। क्योंकि देखिए ना तो कन्वर्जन रिवर्सल के कोई रेट होते हैं। शुरू के दिनों में जो बड़े बड़े रेट आपको देखने को मिलते हैं वो केवल एक इंटरेस्ट का पार्ट होता है जो 30 दिन के होते हैं बाजार के अंदर। और जो फंड आप फिक्स फंड लेते हैं तो जो बड़े बड़े रेट वो आपको दे रहा होता है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का पार्ट होता है। यानी वो एक टाइम वैल्यू, एक थीटा जो ऑप्शन के अंदर होता है और एक मार्जिन जो आप बाजार के अंदर पे करते हैं वो बाजार के अंदर बेसिकली आपको बड़ी बड़ी जो वैल्यू आपको दिखाई देती हैं कि आपको 4 रुपए में कन्वर्जन आ रहा है, 5 रुपए में रिवर्सल बिक रहा है, वो दरअसल इंटरेस्ट का ही पार्ट होता है। और वो इंटरेस्ट क्या होता है कि वो आपका ब्लॉक इसी वजह से करवाता है ताकि आप इंटरेस्ट के अंदर उलझे रहें और वो कोई इनकम आपको ना होने दे। तो ये बारीक पॉइंट जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि एटीएम से बचें, बड़े बड़े रेट लगाएं और 1-2 लॉट करके उसको काटने की कोशिश करें, बिडिंग के ऊपर काम करें, नए ट्रेडर आईओसी के अंदर काम करें। तो दोस्तों आशा करता हूं ये चीजें जो मैंने आपको बताई ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। तो दोस्तों आपने देखा आज के वीडियो में हमने कन्वर्जन रिवर्सल के पॉइंट्स के ऊपर, छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर बात करी कि अगर आप इस तरीके के पॉइंट मैंने जो भी अब तक वीडियो कन्वर्जन रिवर्सल के लिए बनाए हैं, अगर आप उन वीडियो को अगेन रिवर्स कर करके भी देखेंगे तो आपकी काफ़ी दिक्कत, कोर्स करने से बेहतर आपकी कहीं ना कहीं वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और आप इस जो स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं एक नए तरीके से कर पाएंगे। देखिए दोस्तों वैसे तो मैं आपको बता दूं कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी में इतनी जान है नहीं। कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी कोई आपकी रेगुलर इनकम का एक साधन नहीं बन सकती। उसके अंदर कारण क्या होता है कि इसके अंदर सौदे बनाने बहुत आसान है, काटने बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से क्या होता है इस स्ट्रेटजी को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। बस स्ट्रेटजी ज़्यादा गुल्ले के हिसाब से करी जाती है। तो अगर आपको करनी भी है ये स्ट्रेटजी तो आप बिडिंग पे करें और या बहुत ही अच्छे आपके सॉफ्टवेयर हैं तभी करें और बहुत ही रेयर केसेस में पोजीशनों के अंदर आप उनको पोजीशन है उसके अंदर फंसाएं। क्योंकि देखिए पोजीशन जब बन जाती हैं तो आईओसी की आईडी के अंदर तो पोजीशनें बिल्कुल नहीं कटती हैं, ऐसा मैंने देखा है, जिसकी वजह से आपका फंड तो ब्लॉक होता ही होता है और आप कहीं ना कहीं बाहरी नुकसान के अंदर भी पोजीशन काटने के अंदर जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। तब तक अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक एक ही बात बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।